दोस्तों, जिस चीज को आप और मैं कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने आप को जानना। लाइफ में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि लाइफ का मकसद ये होना चाहिए कि मैं खुश रहूं, मेरे हिसाब से सोलली मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा टाइम जब चल रहा है तो ये ध्यान रखिए कि बुरा टाइम आएगा जरूर, और जब बुरा टाइम चल रहा है तो हैंग इन देयर, क्योंकि अच्छा टाइम भी आएगा जरूर। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप और मैं कभी किसी चीज में गुस्साए ना हो, कभी जेलसी फील ना हो। Into the woods I go to lose my ego and to find my soul। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप और मैं कभी किसी चीज में परेशान ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम लाइफ में परेशानी का नहीं होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं परेशान हो जाऊं तो मैं रुक जाऊं, मैं काम करना बंद कर दूं। दोस्तों, आप सोच के देखिए, क्या ये बेहतर फिलॉसफी नहीं होगी कि मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं परेशान हूं, मैं फिर भी अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके रखा हूं। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक जगह पे प्रॉब्लम आएगी, जो कि आएगी, आपकी भी लाइफ में आएगी, स्वाभाविक है, जब तक हम जीवित हैं तब तक आएगी प्रॉब्लम। पॉइंट ये है, एक स्फीयर की प्रॉब्लम को कैरी करने के बावजूद भी अपने काम की कॉम्पिटेंसी में कमी का ना आना। इनफैक्ट अगर मैं और आप ये थॉट कैरी करें तो कैसा रहेगा दोस्तों, ईच वन ऑफ अस, आप और मैं, हम सब अल्टीमेटली वी आर अ फाइटर। आप और मैं, हम फाइटर ही हैं। एंड आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर द मेन, फॉर द सिचुएशन, फॉर द लाइफ हु डोंट रिटेलिएट। मैं और आप दोस्तों, हम दोनों फाइटर ही हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से उस ओपोनेंट से, चाहे वो मेरी लाइफ हो चाहे कोई मेरा ओपोनेंट हो, उससे कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो मुझे फेस पे पंच ना मारे। करेक्ट है ना दोस्तों? ईच वन ऑफ अस विल रिस्पेक्ट द ओपोनेंट व्हेन दे रिटेलिएट, व्हेन आवर लाइफ इज एट स्टेक। दोस्तों, vengeance is mine, I'll pay, I'll repay every single time, but I want tough life। You know why? Because जितने बार जिंदगी में टफनेस आती है ना, वो आपको और टफर बनाती है। वो तो चाहिए ना दोस्तों, जिंदगी का मकसद कुछ होना चाहिए ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये बताता है कि मैं और आप अपने आप को पहचाने, मैं और आप ये जाने कि लाइफ में ना खराब टाइम का, नेगेटिव टाइम का नहीं होना है। ये तो फिर बहुत आइडियलिस्टिक चीज होगा, आइडियलिस्टिक चीज एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विद एक्सपेक्टेशन इज दिस, मैं और आप हम ये सोच के रखें सक्सेस का मतलब है प्रॉब्लम्स का नहीं होना, ये हमने बेंचमार्क सेट करके रखा है, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन। द प्रॉब्लम इज, जैसे ही हम लोग रियल वर्ल्ड में उतरते तो हमको लगता है ओ माय गॉड, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है यार। यू हैव टू फाइट एवरी सिंगल इंच। मतलब आपको अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, एक अच्छा घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छा भोजन करने के लिए, अच्छा कपड़े पहनने के लिए, हर चीज के लिए यू हैव टू फाइट इट आउट। और तब हमको रियलिटी स्ट्रक करती यार, अच्छी जिंदगी के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए, नॉलेज से लेके, कपड़े लत्ते से लेके, भोजन से लेके, खेलने तक के, आई हैव टू फाइट इट आउट। तो लाइफ तो वैसे नहीं है दोस्तों। वो गलत एक्सपेक्टेशन जो सेट हो जाता है ना कि लाइफ का मतलब परफेक्शन, लाइफ कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। दैट इज व्हाई फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ। अपने आप को ये बताइएगा मेरे हिसाब से, और अपने आप को ये बताना जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जब हम लोग इस तरह से अपने आप से बात करते हैं तो रादर देन दिस, ये बताने के लिए कि मेरी लाइफ में मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूं, ये होना चाहिए जब मैं दुखी रहूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं खुश नहीं हूं और दुखी हूं, तो इंपॉर्टेंट ये है मैं ये सॉल्व करूं व्हाट इज दैट बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट हैप्पी, रादर देन ये सोचने के कि यार मैं तो खुश नहीं हूं। और शायद इसलिए कहा जाता है विजिट योरसेल्फ। सर मैं आपकी बात मान गया, ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि मैं कब खुश होता हूं, कब दुखी होता हूं, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आप ये बोल रहे हैं जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश होना नहीं होना चाहिए, जिंदगी का मकसद खुश और दुखी दोनों होना चाहिए। लेकिन जब मैं और आप दुखी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज से हम दुखी हैं। मैं समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए सर, अगर ये इतना आसान है तो हम सब क्यों नहीं कर लेते? नहीं करेंगे, हम कभी करते भी नहीं, कभी करेंगे नहीं। मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, मैं आप हम सब, और कभी कभी मैं और आप हम सभी भी, हम सब ना दोस्तों, वी फील एज इफ कंप्लेनिंग इज एज गुड एज डूइंग समथिंग। कंप्लेन करना इक्विवेलेंट है कुछ काम करने के। चलिए सर मैं ये भी मान गया, लेकिन मैं तो कंप्लेन नहीं करता। अब मैं और आप कंप्लेन नहीं करते, इसलिए तो दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस को बनाया गया है। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब पॉइंट ये है, जब याद कीजिए, जब आप नेगेटिविटी फील करते हैं, जब आप अच्छा फील नहीं करते, जब खराब फील करते, उदास होते, क्या करते हैं आप? सर मैं अपने आप को चार दीवारी में बंद करता हूं, मैं मोबाइल में जाता हूं, मैं यूट्यूब देखता हूं या फेसबुक में देखता हूं, इंस्टाग्राम में देखता हूं, मैं नेटफ्लिक्स में देखता हूं। कब तक?
सर जब तक मैं थक नहीं जाता, जब तक मेरी आंखें दर्द नहीं हो जाती, तब तक मैं सो नहीं जाता। अल्टीमेटली अगर वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपने किया तो वो टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा ना आपकी लाइफ में। यस, वो टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा, वो टाइम कभी मेरी लाइफ में वापस नहीं आया। अब आप सोच के देखिए, अगर यहां पे हमारे पास एक स्किल ऐसी हो कि जब मैं खराब फील कर रहा हूं तो वो जो नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच करने की जगह मैं एक्चुअली समझू कि व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, तो क्या वो 6 घंटे में बचा नहीं सकता? आप सोचिए, आप सोच के देखिए, अगर मैं अपने इमोशंस के लिए ये समझूं कि मैं नेगेटिव कब फील करता हूं, और जब नेगेटिव फील करता हूं तो क्या करना चाहिए मुझे कि मैं वापस से, मैं डिरेल हूं, जिंदगी का काम है डिरेल होगी, वो तो मैं और आप हैं दोस्तों। हम ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन नेचर का काम है क्योस क्रिएट करना। सो नेचर विल क्रिएट क्योस एवरी सिंगल टाइम। इट इज यू एंड आई, वी वांट द ऑर्डर। हम चाहते हैं सब कुछ में हार्मनी होनी चाहिए, वो तो मेरा और आपका काम उस हार्मनी को क्रिएट करना। सर इसका मतलब आप ये कहते एकदम डेड डक बन के जिंदगी जियो, काम रहो? नहीं, मैं ये नहीं कहता। बाय ऑल मींस टेक टाइम टू थिंक, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट व्हेन द टाइम कम्स अनलीश लाइक हेल। जब जरूरत पड़े तो दुनिया को स्टॉर्म दिखना चाहिए, ठीक बात है ना? जब जरूरत पड़े तो by all means take time to think, and when the time come unleash the hell within you। जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकालेंगे बाहर, जब जरूरत पड़ेगी तो हेल भी निकलेगा बाहर। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, अगर ऐसा है तो मैं बिंज वॉच करके जो नेटफ्लिक्स में टाइम जो वेस्ट कर रहा हूं, क्या बेहतर नहीं होता अगर मैं अपने बारे में जानता? सोच के देखिए, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन अभी राइट हियर राइट नाउ सेट कर दें कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुशी नहीं होना चाहिए, जिंदगी का मकसद इवोल्यूशन होना चाहिए। आप याद कीजिए, हर बार अपनी लाइफ में जब आप फेल हुए, हर बार जब अपनी लाइफ में आप खराब फील किए, हर बार जब आपको जेलसी हुई, और उसके बाद जब आप, चलो छोटे में याद करो, छोटे थे अभी तो हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से गुजरने लग जाते हैं। छोटे थे जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, आप पहली बॉल में बोल्ड, आप क्या किए? आपका दिमाग खराब हुआ, मैं ऐसा कैसे खेल सकता हूं यार, मैं पूरी रात प्रैक्टिस किया, पूरी रात प्रैक्टिस किया, सर मैं शेडो प्रैक्टिस किया। आप एक क्वेश्चन बनाए, गलत हो गया, एग्जाम में गलत हो, आपका क्या 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 थॉट था आपका? सर मुझे इतना गुस्सा है ना अपने ऊपर, मैं घर आके ऐसे 100 क्वेश्चन बनाया। क्यों सर? क्योंकि मैं अपने आप को यह बताया कि मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। ये होता है इवोल्यूशन दोस्तों, ये होता है इवोल्यूशन। क्या बचपन में नेटवर्क दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऑप्शंस का नहीं होना और कम ऑप्शंस का होना इंपॉर्टेंट है। सर तो फिर मैं आज ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है ना, तो मैं और आप ना अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं। सर एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये जो बात बोलते हैं मैं इस बात से अग्री नहीं कर रहा। क्यों सर? आप बोल रहे हैं कि जब अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो मैं, आप, हम में से काफी सारे लोग, वी चूज आवर डिस्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं चूजिंग योर पॉइजन। हम सबको पता है वो जहर है, स्लो पॉइजन, बट वी चूज आवर पॉइजन जैसा भी हमको पसंद होगा। ठीक है सर, अगर वो डिस्ट्रैक्शन है तो सर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको बुरी लगेगी, और वो है मेडिटेशन। सर वो भी तो डिस्ट्रैक्शन है ना, उस वक्त भी तो आप दुनिया से कट जा रहे हैं। दोस्त मैं आपको तुरंत यही राइट नाउ करेक्ट कर देता हूं, दिस वॉज डिस्ट्रैक्शन। उस वक्त नेटफ्लिक्स में, फेसबुक में इस तरह से जाके ना अपने आप को इतनी इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड कर देना कि आपका ब्रेन डेड हो जाए, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। एंड द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट, डिस्ट्रैक्शन वो है जो आपको अपने आप से दूर करता है, एनलाइटमेंट वो है जो आपको आपके अंतरात्मा से मिलाता है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रैक्शन एंड एनलाइटमेंट। आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो लोग एनलाइटेंड क्यों नहीं होना चाहते? अगर ऐसा तो लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज बोरिंग। आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, हमको हर सेकंड कुछ ना कुछ फन चाहिए, एवरी सिंगल। हमारे ब्रेन को वैसा, आवर ब्रेन इज बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन। वो 24 घंटे जो इंफॉर्मेशन की लत लगी हो, इतनी आसानी से छोड़ी जाएगी। दोस्तों जिंदगी में ठहराव भी चाहिए ना। आप सोच के देखिए, अगर मैं रुकूंगा नहीं तो मैं अपने बारे में कब सोचूंगा? आज के टाइम में ना दोस्तों, जब हम खाली बैठते हैं तब स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये हमारा मैक्सिमम खाली बैठना है। एक आध बार फोन रख के, सोशल मीडिया बंद करके सिर्फ खाली बैठिएगा, डू एब्सोल्युटली नथिंग। आज जिस दौर में और आप जी रहे हैं उस दौर में ये है, वी ब्रैग अबाउट बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। नहीं यार, मैं तो भयानक बिजी चल रहा हूं भाई साहब, मैं तो ना 24 घंटे में मेरे ख्याल 26 घंटे काम कर रहा हूं, 2 घंटे तो अगले दिन के ले रहा हूं। तो सोते कब हो? नहीं सोता नहीं ना। मैं पिछले साल सोया था 29 फरवरी को सोया था मैं। 29 फरवरी, क्या भयानक बिजी आदमी है यार। तो दोस्तों अगर अपने आप को इतना बिजी रखेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे कब? उसकी देखिए ना, आप जब मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट का आप मेडिटेशन करेंगे, आपको ये फील होगा, आपको एक्चुअली समझ में आएगा, ईच वन ऑफ अस देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। सर आप ये बोल रहे हैं सेल्फ एनलाइटमेंट, आप ये बोल रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसको जानने के लिए, ऐसा करने के लिए भी कुछ होता है क्या? 5 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों सेल्फ एनलाइटमेंट के। 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस के। पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने आप को जानना। सिर्फ हर उस वक्त पे जब मुझे कोई बात बुरी लगे,
आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, आपको कोई बात खराब लग गई, कोई बात नहीं। आप किसी एग्जाम में अच्छा नहीं किए, कोई बात नहीं। आप जिस एज में, कितने साल के लड़के लड़के, आप में से जितने बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, आप में ज्यादातर लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 साल के लड़के लड़के, कुछ 25, 30 के होंगे। इस एज में मुझे एक बात आई है, ये जिंदगी तो जर्नी के जैसे है। एक जर्नी खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी खत्म होगी, चौथी शुरू होगी। आप और मैं, हम राहगीर ही तो हैं दोस्तों। इस जर्नी के बाद अगली जर्नी में जाएंगे, उसके बाद अगली जर्नी में जाएंगे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अगर मैं बोलता हूं, मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं अगर किसी एक जर्नी में मान लेते असफल रहा, कोई बात नहीं। असफलता लोग डिफाइन करते हैं, आप अपने लिए सफलता असफलता किस तरह से डिफाइन करते हो मैटर करता है। मतलब सर मेरे हिसाब से सिर्फ वो नंबर सफलता को नहीं बताता दोस्तों, अनुभव भी सफलता को बताता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में फेल भी रहा किसी वेंचर में, लेकिन अगर मैंने उस अनुभव को समझ लिया, तो क्या मैं सफल नहीं रहा? उस अनुभव को मैं और 10 जगह यूज कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक एग्जाम दिया और 30 नंबर की जगह मेरे 3 नंबर आए, तो मैं इतना गिल्ट फील कर रहा हूं कि मैं सुबह से लेकर नेटफ्लिक्स पे बैठा हूं। क्या करेंगे ऐसा डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को? सर लेकिन आप सोच के देखिए, 30 में 3 है तो क्या हुआ? क्यों ना एक बार मैं कॉपी लेके सोचूं, एक बार कॉपी लेके बैठ के ये देखूं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। एक बार तो मैं और लड़ूंगा, एक बार तो मैं और एफर्ट दूंगा। आप याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, मुझे ऐसे ओपोनेंट, मैं हूं फाइटर, मुझे ऐसे ओपोनेंट की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है जो यहां पे पंच ना मारे। इफ आई एम अ फाइटर, आई हैव ब्लडी एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर अ मैन, फॉर अ लाइफ, फॉर अ सिचुएशन हु डोंट रिटेलिएट। तभी तो कहा जाता दोस्तों, इन माई टाउन वी वोंट कॉल यू अ लवर अनलेस एंड अनटिल यू बियर द पेन, एंड वी वोंट कॉल यू अ सीकर अनलेस एंड अनटिल यू डिरेल फ्रॉम द पाथ। मेरे शहर में आपको प्यार करने वाला ही नहीं कहेंगे अगर आपको दर्द झेलने की आदत ही नहीं है। और मेरे शहर में आपको भगवान के लिए जो चलता है, जो सीकर है, वो कभी नहीं कहेंगे अगर अपनी जिंदगी में आप भटकेंगे नहीं। तो भटकना तो जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एकदम इट्स एब्सोल्युटली फाइन दोस्तों। लाइफ तो पंच करेगी, एवरी सिंगल टाइम व्हेन लाइफ पंच यू, यू हैव टू रिटेलिएट। दैट इज व्हाट अ फाइटर डू। तभी तो हम ट्रू फाइटर हुए ना। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डोंट बॉम्बार्ड योरसेल्फ विद इंफॉर्मेशन। अगली बार जब अपनी जिंदगी में असफल हो, अगली बार किसी भी चीज में असफल है, एब्सोल्युटली फाइन, पार्ट एंड पार्सल है। उस वक्त अपने आप को बॉम्बार्ड मत करें नेटफ्लिक्स और अमेजॉन से और ये दुनिया भर की चीजों से। अपने आप को एंटरटेनमेंट के बीच में ना रख दें कि मैं भूल जाऊं। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता दोस्तों जो असफल नहीं होता। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो असफल तो होता है, लेकिन असफल होने के बाद उस असफलता की लर्निंग्स को याद रखता है। लिव अ कलरफुल लाइफ, इसी को बोलते हैं दोस्तों कलरफुल लाइफ जीना। It's absolutely never too late to own yourself। मस्त तरीके से अपनी जिंदगी को ओन कीजिएगा। लेकिन सर आप खुद सोचिए ना, असफल हुआ ना मैं दोस्तों, लेट लाइफ टच यू। ये आपकी और मेरी जिंदगी चल रही है, कोई ड्रेस रिहर्सल थोड़ी है यार। जिंदगी के कई वेंचर्स में मैं फेल होऊंगा, मैं कई वेंचर्स में पास होऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी बनेगी किससे पता है? उन वेंचर्स से जिनमें मैं फेल होऊंगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेट लाइफ टच यू। वो टच करना जिंदगी का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंदगी को मौका दीजिए आपको टच करने का। कुछ जगहों की जिंदगी, कुछ जर्नी से मैं असफल रहूंगा, कुछ जगहों पे असफल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट इज व्हाट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट है चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को चैनलाइज कीजिए दोस्तों। शायद इसीलिए कहा जाता है ईच वन ऑफ अस, हम सब की जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, पेन, सफरिंग्स, ये तो है ही। सेनेका की एक लाइन सुनाता हूं दोस्तों आपको, स्टोइसिज्म की, बहुत बढ़िया लाइन है। और वो लाइन ये है, सुनिएगा दोस्तों क्या है। सेनेका की एक लाइन ये है जिसको मैं बार बार बोलता हूं, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों, सेनेका का कहना, जो जिनको लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, तो उनके लिए सेनेका की लाइन ये है, अगर मैं और आप, हम अपने लाइफ में एफर्ट नहीं देते हैं, इफ यू डोंट बाउंस बैक एंड डोंट कम बैक इन लाइफ, अगर मैं और आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार मेरी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम से, कितनी परेशानियां हैं, और सिर्फ गिव अप करते हैं, इफ यू कीप ऑन गिविंग अप, तो सेनेका ने ये कहा, now nobody in this world will ever know who you truly were, and probably you yourself will never know who you truly were. It's absolutely fine. सर लेकिन ना आप देखेंगे ना, तो जो मेरे दोस्त हैं ना, कहीं बहुत अच्छा करें, और सर क्या पोलाइट है सर, एकदम मजेदार पोलाइट। दोस्तों ये पोलाइटनेस है ना, ये तो बहुत ही मतलब मिक्स्ड टाइप की चीज है। आपको बताता हूँ, पोलाइटनेस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी जो है ना, वो पोलाइटनेस है। तो यहां से ना अपनी एनर्जी को, अपनी असफलता को, अपने पेन्स को, अपने सफरिंग्स को डायरेक्शन दीजिएगा। मैंने आपके सभी के सामने एक पर्टिकुलर किताब है मेरी, बार बार शेयर किया, और वो विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग।
मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल साहब जब एडोल्फ हिटलर जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाते हैं, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप, वहां पे उनको जेल में बंद कर दिया था, यहूदियों को बंद कर दिया गया था, जूश लोगों को, और वहां पे वो नरक भोगते हैं, वहां पे अगले कई साल तक नरक भोगते हैं, कपड़े लत्ते फटे पुराने से होते हैं, खाने को थोड़ा सा मिलता है। जब वो लिटरली नरक भोग रहे थे, जब मतलब मरना आसान होता था, वहां पर भी वो इंसान सर्वाइव किए, और जब वहां से निकले तो उनका जिंदगी की तरफ एकदम सकारात्मक नजरिया था। उनसे पूछा कि सर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? सर मेरी जिंदगी में मैं किसी एग्जाम में फेल होता हूं, मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, दोस्त मेरे माँ पिताजी मुझे डांटते हैं, मेरे सोसाइटी के लोग कुछ बोलते हैं, मैं इतना बुरा फील करता हूं कई दिन तक के, मैं कई दिन तक घर से बाहर निकलता। सर आप साक्षात नर्क भोगे कई साल तक, सर कैसे झेले और दुनिया के लिए आप इतना सकारात्मक नजरिया लेके कैसे बाहर आए? उन्होंने ये कहा दोस्तों, जब मैं वहां पे था ना, जब मैं वहां पे था तब मैं कुछ चीज रियलाइज किया। मैं, आप, हम सब, चाहे हम पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी हो, हम सब अपने जिंदगी का एक मीनिंग निकालना चाहते हैं। तीन में से किसी भी एक चीज से हम सब अपने मीनिंग, अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से जो उनसे प्यार करता है ना, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो उनकी माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, समाज हो, देश हो, कोई भी हो। उनके लिए रहता है मुझे अपने पिताजी के लिए सेलेक्ट होना है इस एग्जाम में, मुझे अपने माँ के लिए ये चीज करना है, मुझे अपने भाई के लिए गाड़ी खरीदनी है। उनका वो प्यार जो था उनके अंदर सबसे अधिक ताकत देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं मेरे जाने के बाद मेरा काम इस दुनिया में याद रहेगा। वो उनके लिए उनका काम इतना इंपॉर्टेंट है। वर्गीस कुरियन साहब जैसे लोग, अटल जी जैसे लोग, एपीजे कलाम साहब, ये सब महापुरुष लोग हैं। लोग उनका ये रहता है मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे जाने के बाद भी मेरा काम याद रहेगा। तीसरे वो लोग होते हैं दोस्तों जो ये कहते हैं हो सकता है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं घटित हुआ, हो सकता है मेरी जिंदगी में लव वाला पार्ट ना रहा हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अपने पेन्स और सफरिंग्स को अपनी ताकत बना दूंगा। क्या नजरिया है ना जिंदगी के लिए, क्या गजब का नजरिया है, सोचिए आप। पेन्स एंड सफरिंग्स बिकम बियरेबल ओनली व्हेन इट एक्सेप्ट दैट इट एग्जिस्ट। जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ बियरेबल तब बनती है जब मैं और आप मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, not when we deny its existence। जब आप लाइफ में ब्रोक हो तो एक्सेप्ट करो कि आप ब्रोक हो, इट्स फाइन। पीपल ब्रेक इन लाइफ। आप अपने लाइफ में अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे हो, आपको लगता है कि मैं एफर्ट नहीं दे रहा हूं, तो एक्सेप्ट करो। टेक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी एंड फुल ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। लीजिए जिम्मेदारी। उस वक्त पे जब आप ब्रोक हो और आप ये सोचो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है और मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, मैं यार मेरे दिमाग में खराब इमोशंस क्यों आ रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो हम लोग ना वहीं पे रह जाएंगे दोस्तों। जिंदगी फेल होने का नाम नहीं है, जिंदगी पास होने का नाम नहीं, जिंदगी बाउंस बैक करने का नाम है। दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज्ड इन अ ड्रीम, आई एम एंजॉयिंग द शो, वेक मी अप टुमारो। ये दुनिया तो सब खत्म हो जाना है एक दिन। हम तो यहाँ इवोल्यूशन के लिए आए हैं और उसके लिए बहुत थोड़ा सा टाइम है। द प्रॉब्लम विद लाइफ इज वी थिंक वी हैव टाइम। जिंदगी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप और मैं, हम सब प्रिपेयर करते रहते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं जीऊंगा। ये सोचते सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है। वो दिन आज है, अभी और इसी वक्त है। चाहे मेरी आज के पहले की जिंदगी सफलता या असफलता मैं कैसे भी परिभाषित कर सकता हूं, रही हो जो भी रहा हो। अगर मुझे लगता है कि मैं सफल रहा हूं, बी ग्राउंडेड। और अगर मुझे लगता है कि मैं असफल रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं यहां से अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करूंगा। दैट इज व्हाट रियल लाइफ इज। चैनलाइज योर एनर्जी। थर्ड पॉइंट दोस्तों, फाइंड समथिंग टू मोटिवेट योरसेल्फ। जिंदगी में मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप और मैं, हम सब, मैं और आप, हम सब सेम है दोस्तों। वही हवा है, वही पानी है, वही जमीन है, वही आकाश है, वही सब कुछ सेम है। जो चीज आपको, मुझको, हम सबको अलग करती है वो एनर्जी है। आप देखेंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने काम में कुछ इस तरह से तन्मयता से अपने काम को करता है कि उसको देख के आप बोलते हैं ये इंसान तो जादूगर, दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट मैजिशियन। क्यों पता है दोस्तों? क्योंकि उस अपने काम में ना, वो अपने सिर्फ काम को नहीं, अपने क्राफ्ट को नहीं, अपनी जान को लगा देता है। जिस दिन आप किसी काम को करेंगे और अपनी तन्मयता से करेंगे, अपनी जान लगा के उस काम को करेंगे, लोगों को लगेगा दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट मैजिशियन। बी द हीरो ऑफ योर ओन मूवी। आप यहां से सोचिए दोस्तों, अपनी जिंदगी की कहानी में कुछ ऐसी लिखूंगा, जब मैं यहां से जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे। सिर्फ ये नहीं दोस्तों कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तब मैं, गलत नहीं है पैसा कमाना। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मशरूफ, मगर ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब किसी को डोनेट कर रहे तो फोटो खींच दे, देखो भयंकर ज्यादा, ये क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं रखा उसमें। कुछ तो ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो आपको उस वक्त पुल करे व्हेन यू आर एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट। हाउ यू बिकम चैंपियन? वी बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग राउंड्स आफ्टर राउंड्स आफ्टर राउंड। व्हाट हैपेंड व्हेन आई एम अगेंस्ट द वॉल? व्हाट हैपेंड व्हेन आई एम एब्सोल्युटली नथिंग? व्हाट हैपेंड इन दैट केस? आई फाइट फॉर ब्लडी वन मोर टाइम। ऐसे तो बनते दोस्तों हम चैंपियन।
नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज मत कीजिए दोस्तों। नेगेटिव इमोशंस में, नेगेटिव एनर्जी में भयंकर ताकत होती है। जब डरे तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप डरे हुए हैं। डर को एक्सेप्ट करना बुज़दिली नहीं है दोस्तों। डर को एक्सेप्ट करना कायरता नहीं है। डर को एक्सेप्ट करना, आप जिंदगी में आपको लगता है आप हारे तो हार को एक्सेप्ट करना बुज़दिली नहीं है। लेकिन अपने आप को यह बताइए, मैं जब बाउंस बैक करूंगा तो दुनिया देखेगी। शेर को बताने की जरूरत नहीं होता दोस्तों कि वो शेर है, शेर को सिर्फ दहाड़ने की जरूरत होती है और दुनिया जान जाती है कि शेर आ चुका है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। होता है आपके साथ, हम सबके साथ होता है। हम सब अपने गर्त में जाते हैं दोस्तों और वहां से निकल के आते हैं। एक समय तो ऐसा आता है जब इंसान ये बोलता है, आई विल राइज फ्रॉम माय एशेस, मैं अपनी राख से दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों वही ट्रू लिविंग है। मैं अक्सर आसमान को देखता था और आजादी को सोचता था और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक हूं। I often looked into the sky for liberation and then to realize I am the heaven, I am the hell. अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कीजिएगा दोस्तों। अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ ये दोस्तों, दूसरे वो लोग जो आपके आसपास हैं उनके इमोशंस को जरूर रिकॉग्नाइज कीजिए। आप अक्सर, मैं और आप, हम सब वो लोग दोस्तों जो हमारे आसपास हैं, हमारे माँ पिता भाई बहन, जो आपको सबसे अधिक टाइम देते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, हम अक्सर उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। दोस्तों हम सब ना बायोलॉजिकल लिंकेजेस, मतलब जिस तरह से हम अपने माँ पिता से जुड़े हुए हैं और सोशल लिंकेजेस सभी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इंसान सफल रहा है ना अपनी जिंदगी में, आप भी आने वाले वक्त में कुछ गजब को करेंगे अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन उस वक्त भी ग्राउंडेड रहिएगा। वो ग्राउंडेड रहना इंपॉर्टेंट है। वर्क हार्ड, एब्सोल्युटली फाइन, स्टे हम्बल, दैट्स ऑल। दोस्तों कई बार ना मैं और आप सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि हम में कुछ गजब है। कई बार कई हमसे भी गजब के लोग हैं मार्केट में, उनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। उनको शायद वो अपॉर्चुनिटी मिले तो और कुछ मैजिकल क्रिएट कर देंगे। वी शुड बी थैंकफुल कि हमको वो अपॉर्चुनिटी मिली है। इन द परस्यूट ऑफ वॉट एवर वी वॉन्ट, वी शुड बी थैंकफुल टू वॉट वी हैव। अपने जिंदगी की अस्त व्यवस्था में हम जो भी चाहते हैं, हमें भगवान से कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया है। और इसी को कहते हैं दोस्तों काउंट योर ब्लेसिंग्स। सिर्फ ये कहना कि भगवान आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, हु नोज यार, हु नोज। थोड़ी सी जगह अपनी जिंदगी में मैजिक के लिए भी रखिएगा। मैजिक होता जरूर है दोस्तों, मैजिक पर ट्रस्ट कीजिएगा, होता जरूर है। दोस्तों मैं पांचवी और आखिरी चीज आपसे बोलूंगा और वो है इमोशंस। आपके इमोशंस को वैल्यू दीजिएगा दोस्तों। आपके इमोशंस को ना आपकी वैल्यू से कनेक्ट कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों मैं और आप, हम अक्सर ये कहते हैं कि सर मुझ में वो बात ही नहीं है। नहीं सर, मुझ में ना मेरे किस्मत में, तकदीर में वो लिखा नहीं। गाइस मैं आपको एक बात बोलता हूं, डोंट कंफ्यूज बैड टाइम मैनेजमेंट विद डेस्टिनी। बैड टाइम मैनेजमेंट एंड डेस्टिनी दो अलग अलग चीजें हैं। आप सोच के देखिए, जब मैं और आप ये बात बोलते हैं कि सर मेरी तकदीर ये नहीं है ना, सर मेरी तकदीर फूटी हुई है, तो जब पिछले 4 दिन तक के 10-10, 12-12 घंटे जब नेटफ्लिक्स में बैठे थे तब क्या? आप पिछले 4 दिन तक के कंटिन्यूसली 12-12 घंटे पढ़े होते, एफर्ट देते और आज बोलते कि सर मुझ में बात नहीं, तो मैं शायद एक बार सुनता भी। आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं और आप जिस दौर में जी रहे हैं, हम 12-12, 15-15 घंटे बिंज वॉच कर देते हैं। हम जस्ट मतलब ना आइडल बैठ जाते हैं। दोस्तों बुरा मत मानेगा, हम सब, मैं आप, हम सब आते हैं इसमें। और उसके बाद हम बोलते हैं कि मेरी तकदीर ही ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप और मैं, वी आर राइटिंग और डेस्टिनी। मैं अपनी तकदीर खुद लिख रहा हूं दोस्तों। कहा जाता है ही कॉन्कर्स हु एंड्योर्स। इस दुनिया में जीतता वो है जो बर्दाश्त करता है। तो गजब टाइप का, अगली बार जब आपको जिंदगी 1000 रीजन दे व्हाई यू शुड गिव अप, आप एक रीजन दीजिए कि आप क्यों लड़ेंगे। ओन योर स्टोरी, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। भूलेगा मत दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज शॉर्ट, प्ले योरसेल्फ। किसी को रोकने से मत रुकिएगा। मैंने आपसे कहा ना दोस्तों, मेरी नजरों में हर उस ओपोनेंट की इज्जत है जो यहां पे पंच मारेगा, चाहे वो मेरी लाइफ है। ठीक बात है ना, लाइफ का काम है आपको पंच मारना, आपका काम है जवाब देना। दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपसे कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दुख दर्द तकलीफ का नहीं होना। नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है ये मानना कि जिंदगी में मैं फेल होऊंगा ही, लाइफ में बैड सिचुएशंस आएंगी ही, लाइफ में खराब टाइम आएगा ही, कुछ ऐसा टाइम आएगा जब तंगी होगी मुझे, कई ऐसी चीजों की जब फेल होऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि टफ सिचुएशंस में मैं रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कैसे करता हूं। एक दोस्तों वो इंसान जो अपने आप को जानता है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को जानता है, उसको पता होता है कि
किस तरह से रिटेलिएट करना है, किस तरह से अटैक करना है। सेल्फ अवेयरनेस उसी को बोलते हैं। दोस्तों अपने इमोशंस को एक डायरेक्शन दीजिएगा, चैनलाइज कीजिएगा अपने इमोशंस को। आपको ये पता होना चाहिए जब अच्छा फील करते हैं तो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जब अच्छा फील करते हैं, सर मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, और जब मैं खराब फील करता हूं ना सर, तो मैं 12 घंटे पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगली बार ना सर 6 घंटे जब मैं और एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं उस 12 घंटे के बाद ये महसूस करूं, इट माइट बी पॉसिबल मैं फेल हो गया इस एग्जाम में, बट ये और 6 घंटे इसलिए है अपने आप को ये बताने के लिए दैट आई एम नॉट अ फेलियर। मैं अपनी जिंदगी कुछ वेंचर्स में फेल हो सकता हूं, बट मैं फेलियर नहीं हूं। दोस्तों एक मोटिवेशन वाली जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट है। वन मैन विद करेज इज मेजॉरिटी। इस दुनिया में आपको 1000 करोड़ अरबों लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे यार तू क्यों ये चीज नहीं कर सकता। एक कारण, सिर्फ एक कारण चाहिए आपको कि आप क्यों लड़ेंगे। इस दुनिया में अक्सर उन्हीं लोगों ने कमाल किया है जिस पे इस दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था। दोस्तों मोटिवेट योरसेल्फ। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। दोस्तों आपके आसपास वो लोग जो आपके लिए दुआ करते हैं, आपके आसपास वो लोग जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप आज से आने वाले कुछ वक्त में जब सफल होंगे, ह्यूमिलिटी जरूर रखिएगा। दोस्तों जैसे बांस का पेड़ होता है ना, जितना ऊंचा होता है उतना झुकता जाता है। ह्यूमिलिटी आपको हमेशा जिंदगी में, और कई बार हम जिंदगी में कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि मैं तो फोड़ू हो गया हूं, मचा रहा हूं मैं तो। दोस्तों वी आर जस्ट वन स्टेप मोर लकी। शायद हम ना अपनी जिंदगी में 1% ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमको शायद वो अपॉर्चुनिटी मिली जो बाकी और किसी को नहीं मिले। हो सकता है मार्केट में हमसे अधिक ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे, शायद उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिली। दैट इज व्हाई इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। पांचवी चीज है दोस्तों, अपने वैल्यूज को अपने इमोशंस के साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा। फाइनली दोस्तों एक लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, आई एम अ फाइटर and I don't have bloody absolute any respect for the men, for the life, for the situation who don't hit me back on my face। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मुझे ऐसे कोई सिचुएशन नहीं चाहिए जो यहां पे पंच ना मारे, क्योंकि मैं तो फाइटर हूं, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा। Vengeance is mine, I'll repay whatever it takes। यही तो दोस्तों आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन के बाद कुछ अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मैंने ये सोचा कि आप अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त पे इस तरह से बहुत सारे इमोशनल स्विंग से गुजर रहे होंगे। टफ टाइम आएगा दोस्तों, लड़िएगा, क्योंकि लड़ाई का एक अपना मजा है। हार जीत में मजा थोड़ी है, मजा लड़ने में है। इट इज द फाइट दैट इज द रिवॉर्ड। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.